वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की बात ना करते हुए आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशनल एक महिला की बात करने वाले हैं जो छोटे से पायदान से उठकर राष्ट्रपति पद तक पहुंची है, जिनका नाम है दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनके बारे में आज के इस वीडियो में, उसके जीवन परिचय के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शुरुआत से कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और वो इस राष्ट्रपति पायदान तक किस तरह पहुंची थी। ठीक है, तो जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं श्रीमती द्रौपदी जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म साल 1958 में एक आदिवासी परिवार में भारत के राज्य उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में कब हुआ था? 20 जून को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म। और वो कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। आप पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वे पूर्व में उड़ीसा सरकार में मंत्री और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। और वे पूर्व में क्या थी? वे पूर्व में उड़ीसा सरकार की मंत्री और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। कौन? मुर्मू जी। ठीक है, और उड़ीसा के जनजाति बहुल जिले मयूरभंज के एक सुदूर गांव में एक जनजातीय परिवार में जन्मी द्रौपदी राजनीति में आने से पहले एक सामान्य क्लर्क, यानी कि एक सामान्य क्लर्क और एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पायदान होता है एक सामान्य क्लर्क का, एक जनरल क्लर्क का एक छोटा सा पायदान होता है, और एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने कार्य भी किया था। और वो आज जिस समय कहाँ पे है? राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, श्रीमती मुर्मू ने वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? 1997 से इन्होंने अपने भारतीय बीजेपी के साथ अपने राजनीतिक यात्रा की क्या की थी? शुरुआत की थी। और उड़ीसा के रायरंगपुर जिले की पार्षद बनी और फिर भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। वे 2 बार राज्य विधानसभा में बतौर बीजेपी विधायक चुनी गई थी। वे 2 बार राज्य विधानसभा में बतौर बीजेपी विधायक चुनी गई थी और राज्य सरकार में बतौर मंत्री भी कार्य किया था। इन्होंने राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया था, जैसा कि हमने पीछे बात कर चुके हैं। और उन्हें उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किनको? मुर्मू जी को उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। और बात करते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निजी जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वे अनगिनत ऊंचाइयां छूती रही। पति और 2 नौजवान पुत्रों को खोने के बावजूद भी वे समाज सेवा में डटी रही। दोस्तों इनके पति और दो जवान पुत्र थे, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उनके बाद भी ये देख लीजिए समाज सेवा में डटी रही थी। ठीक है, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और किसी भी भारतीय प्रदेश की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल बनकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। वो भारत के झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और किसी भी कहाँ के? भारत देश की, भारतीय प्रदेश की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल बनकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू के परिवार में उनकी पुत्री इतिश्री मुर्मू एक बैंक कर्मचारी और दामाद गणेश हेम्ब्रम है, जो कि एक रग्बी खिलाड़ी है। क्या है? एक रग्बी खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इनके बारे में। द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला है। याद रखना, द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला है। वे किसी भी भारतीय राज्य की पूर्णकालिक राज्यपाल बनने वाली पहली जनजातीय महिला भी हैं। ठीक है, वो पहली जनजातीय महिला भी है जिन्होंने पूरा कार्यकाल एक राज्यपाल के रूप में बिताया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के रूप में इनके कितने रिकॉर्ड बने हैं, उनके बारे में भी अब बात कर लेते हैं।
लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के रूप में इनके बने रिकॉर्ड, ये देश की पहली सबसे युवा राष्ट्रपति होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये देश की सबसे युवा राष्ट्रपति होगी क्योंकि इनका जन्म 20 जून 1958 को जन्मी मुर्मू अभी बस 64 साल की हुई हैं। कितने साल की? 64 साल की हुई है। और 25 जुलाई को पद संभालने के समय उनकी उम्र 64 साल 1 महीने और 8 दिन की हो जाएगी। कितने दिन की? 64 साल 1 महीने और 8 दिन की इनकी उम्र हो जाएगी। और यह देश की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। कैसी होंगी? युवा राष्ट्रपति होंगी। इनसे पहले यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के पास था। ठीक है, इनसे पहले यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के पास था, जो 1977 के चुनाव में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और वो 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 64 साल 2 महीने और 6 दिन की थी। कितनी थी? 64 साल 2 महीने और 6 दिन की। और मुर्मू जी की उम्र कितनी है? 64 साल 1 महीना और 8 दिन की है। ठीक है, तो ये अपने रही बात कौन सी? देश की सबसे युवा राष्ट्रपति की बात हो गई है। अगर सबसे उम्र दराज यानी कि बूढ़े व्यक्ति की बात करें जो राष्ट्रपति बने हैं, अगर सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति की बात करें वो हैं KR नारायणन, यानी कि नारायण ने 77 साल 5 महीना 21 दिन की उम्र में 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति बने थे। कौन? KR नारायणन। ठीक है, बात कर लेते हैं और भी द्रौपदी जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नेता हैं। देश को KR नारायणन और रामनाथ कोविंद के रूप में 2 दलित राष्ट्रपति मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी नेता है। देश को, अपने भारत देश को KR नारायणन और रामनाथ कोविंद के बाद 2 दलित राष्ट्रपति मिल चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर कोई नेता नहीं आ सका। द्रौपदी मुर्मू अब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। कैसी होगी? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन टपक सकता है, आपको पता होना चाहिए कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। और बात करते हैं इनके बारे में। सबसे बड़ा कीर्तिमान उनके नाम यह होगा कि आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली वह पहली ऐसी नेता होगी जो राष्ट्रपति बनेगी। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली वो पहली ऐसी नेता होगी जो राष्ट्रपति बनेगी। समझ गए होंगे आप? बिल्कुल दोस्तों, वो पहली ऐसी नेता बनेगी जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई हो। कब हुई हो? स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई हो। ठीक है, देश में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वे सब के सब 1947 से पहले पैदा हुए नेता हैं। ऐसे में 20 जून 1958 को जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली राष्ट्रपति बनेगी। नरेंद्र मोदी आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी कौन थे? आज़ाद भारत यानी कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे श्रीमान नरेंद्र मोदी। ठीक है, उनके बाद बनी है द्रौपदी मुर्मू आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति। ठीक है, बात कर लेते अब इनके बारे में और भी कुछ डिटेल से। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि जब कोई पार्षद राष्ट्रपति बनी है। देश के इतिहास में 15वें राष्ट्रपति के रूप में ये पदभार संभालेगी और 15वें राष्ट्रपति में ये एक पहली महिला होगी जो पार्षद से एक राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकती है। द्रौपदी मुर्मू पार्षद रह चुकी हैं। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली राजनेता। इससे पहले राष्ट्रपति पद पर ज़्यादातर समय तो दक्षिण भारत से आने वाले नेताओं का कब्जा रहता था। पहले क्या रहता था? दक्षिण भारत से ज़्यादातर नेता आते थे राष्ट्रपति के पद पर, लेकिन ये पहली महिला है जो एक क्या है? दलित समाज से आने वाली है। ठीक है, जबकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति देने का गौरव, अगर बात करें हिस्ट्री की थोड़ी की राष्ट्रपति की हिस्ट्री की बात करें तो जबकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति देने का गौरव महाराष्ट्र को तब मिला जब 2007 में प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति बनी। अब वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति तथा देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति का रिकॉर्ड कायम करेगी दोस्तों। कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के राजनीतिक घटनाक्रम की। किस तरह उनका राजनीतिक घटनाक्रम रहा था? 2015 से बात करते हैं। इससे पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य
किया है। इससे पहले 2015 यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल, कब के 9वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं 2009 में उन्होंने क्या किया था। 2009 में वे रायरंगपुर से भाजपा के टिकट पर दोबारा विधायक निर्वाचित हुई थी। ठीक है, वे रायरंगपुर से भाजपा के टिकट पर दोबारा विधायक निर्वाचित हुई थी 2009 में। और 2016 में वे श्रीमती मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 2006 में वो क्या थी, वो थी अपने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और 2002 में वो क्या थी, 2002 में द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। 2002 में उनको क्या बनाया था, उड़ीसा राज्य सरकार ने मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री का पदभार संभाला गया था इनके द्वारा। ठीक है, और 2000 की बात करें तो 2000 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीजेद भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी नियुक्त हुई थी। ठीक है, और 1994 में इन्होंने क्या किया था, 1994 में इन्होंने अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर उड़ीसा में बतौर शिक्षक कार्य करना शुरू किया था। कब, 1994 में। ठीक है, 1994 में। ठीक है, और 1983 में इन्होंने क्या किया था कि उड़ीसा सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में बतौर कनिष्ठ लिपिक के रूप में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। और 1979 में इन्होंने क्या किया था कि द्रौपदी मुर्मू ने रमा देवी महिला विश्वविद्यालय उड़ीसा से स्नातक डिग्री प्राप्त की थी 1979 से श्रीमती मुर्मू जी ने। और इनकी उपलब्धि के बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये था अपने भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक बार अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की तैयारी में 4 चांद रख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।